हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हो सब लोग। आज एक नए रूप में मैं आई हूँ, है ना। आप लोग रोज़ मुझे देखते हो लाइव स्ट्रीम पे क्लासेस लेते हुए, क्वेश्चन आंसर करते हुए। आज मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। बोर्ड पे एक्चुअली आपका सीडीएस का पेपर वो सॉल्व करेंगे हम, जो अभी रिसेंट हुआ है ना, वही पेपर 2021 का जो बेटा सीडीएस का पेपर है, उसमें जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो मैं आपको आज सॉल्व कराने वाली हूँ। आपको पता तो लगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग हो सकता है बहुत बार डर रहे होगे कैसा पेपर होगा, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं। तो उसके लिए हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं चैनल पे, जैसे कि आप देख रहे हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एसएस, जनरल स्टडीज यानी कि जीके, सबकी क्लासेस चल रही हैं, राइट। बट स्टिल कभी कभार बच्चे के मन में डर होता है, क्या हम पेपर पास कर पाएंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको करवाए हुए हैं। तभी बेटा मैं बार बार बोलती हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटा, इसको अच्छे से कर लो, रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो। बार बार कहती हूँ ना, वो क्यों कहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि अभी कह रही हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। क्यों कहती हूँ कि जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब के साथ साथ वो जो साथ में घंटी सी नहीं होती है, बेल आइकन प्रेस करोगे, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस, तब जाके पता लगेगा कि चैनल पे जितनी मर्जी वीडियो आ रही हैं इंफॉर्मेशन की। किसी हो सकता है कि कभी जैसे आपको होता है ना, कभी कभार इंफॉर्मेटिव वीडियोस छोटी छोटी जो हैं वो शॉर्ट्स हो गई, स्टोरी हो गई, सबके बारे में पता लगता रहेगा। कोई आपकी कहीं पे पोस्ट निकली है, जॉब है, पेपर के बारे में, पैटर्न के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, हर किसी तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचेगी अगर आप बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इसी बात पे फिर से कर दो यार लाइक, ठोको लाइक एंड शेयर करो ज्यादा से ज्यादा सब बच्चों के साथ, ठीक है जी। शुरू करें फिर। क्वेश्चंस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है देखो, क्योंकि सारा कंबाइंड पेपर आता है ना, उसमें आपका जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो हम सिर्फ उतना ही सॉल्व करेंगे। फिजिक्स आपको रवि सर कराएंगे, है ना, आपके अपने चहेते रवि सर। चलो जी, पहला क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज फाउंड इन टमाटो। टमाटर में भाई कौन सा एसिड होता है। अब ये कोई नया सवाल तो नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, कराए हुआ है ना पहले मैंने, ठीक है। क्या आंसर होगा, देखो एसिटिक एसिड मैंने बताया हुआ है, क्या है बेटा, विनेगर, जिसे आप कहते हो सिरका, है ना। बहुत बार कराया मैंने, बार बार कराया, अब तक तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में। अब ये सिट्रस फ्रूट्स कौन से हैं भाई, लेमन, नींबू यानी कि, ठीक है, किस में है, नाम लिख देती हूं मैं, नींबू में, संतरे में, ठीक है, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उसमें, ठीक। उसके बाद अगला है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये होता है टमाटर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका बेटा ऑक्सैलिक एसिड, ये है आपका करेक्ट आंसर। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऐसे तो आपका बाकी जगह भी होता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये है आपके 4 अम्ल एसिड, यानी कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन था। तो ऑक्सैलिक एसिड और भी बहुतों में होता है, लेकिन किसमें ज्यादा है किसमें कम वो डिपेंड करता है ना, इस वजह से। टार्टरिक एसिड आपका होता है इमली में, इमली का बूटा, बेरी का बेर, याद है ना, इमली, ठीक है, इमली में होता है आपका टार्टरिक एसिड। उसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ दही में क्या होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड, बहुत बात बताया है ना। और एप्पल में मैलिक एसिड, इस तरह ग्रेप्स में बताया हुआ है। इस तरह से हमने कई सारी चीजें बार बार की हुई हैं, तो वो सब अपने नोट्स में लिख लो। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है बेटा, जरा देखो, सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, आग बुझाने वाले, वो आपके उसमें क्या होता है, ये पूछा हुआ है। जो सोडा एसिड वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या होता है। पहला क्या है आपका, मैं सबके फॉर्मूले लिख दे रही हूं, सोडियम क्लोराइड, पहला फॉर्मूला, ए आपका है सोडियम क्लोराइड, बी आपका क्या है। अब ये देखो, सीडीएस वाले जो पेपर बनाते हैं क्या किया, नाम लिख दिया। हो सकता है बच्चा फॉर्मूला देख के पहचान लेता हो, लेकिन किया क्या है, सीधा सा सवाल है ना, बस फॉर्मूला नहीं लिखा, नाम लिख दिया उसकी जगह। इसीलिए नाम जानना भी जरूरी है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला ये रहा। फिर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूले लिखने बेटा मैंने बताए हुए हैं, चैनल में प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग बनी हुई हैं चारों चैप्टर्स की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन,
उसके बाद आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और चैनल पे मैं रेगुलरली पढ़ा रही हूँ 9 से 9:30 आपका। आजकल हमारा चैप्टर चला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। और 8 से 9 मेरी क्लास आती है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराती हूँ और ये वहाँ पे भी यही क्वेश्चन कराती हूँ मैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि पेपर में आएंगे ही आएंगे। अगर आप रेगुलर क्लास लगा लो, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, जो मैं बताती जाती हूँ उतारते जाओ, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो क्लियर नहीं होगा तुम्हारा। जितने भी आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, ग्रुप डी, ग्रुप आपके आरआरबी वाले, रेलवेज वाले, ठीक है, एसएससी के पेपर सब क्लियर हो जाएंगे बेटा, बस रेगुलर मेहनत करो। फिर है डी, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना। तो ये तो हो गए इसके चारों फॉर्मूले। अब हो सकता है बेटा कि बच्चा देखते ही फॉर्मूला पहचान जाए। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, क्या चाहिए उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेगी भाई? यहाँ से। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। बाकी इसको हम और क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको, राइट, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको बेटा। ये बताई दी एसिटिक एसिड, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, विनेगर, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, है ना, टेबल सॉल्ट, ठीक। उसके अलावा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, लाइम वाटर मिल्की वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइम वाटर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं, यहाँ पे भी मैं टिक कर दूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। एक तो बेटा एक चीज और बोलनी है, बहुत बार बच्चे क्या होता है, वीडियो खोलते हैं, अंग्रेजी देखते हैं और सीधे सोचते हैं कि अरे यार अंग्रेजी में है, हिंदी में तो है ही नहीं, हमें कैसे समझ में आएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, इन क्वेश्चंस में जो अंग्रेजी होती है वो बड़ी सीधी सादी सिंपल होती है बेटा, है ना, और उतनी आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पेपर क्लियर करोगे, आगे इंटरव्यू देने जाओगे, बड़ी सारी चीजें हैं, तो उतनी भर की इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है? पूजा मैम की क्लास लगाइए, है ना। तो रेगुलर आप क्लास लगाइए, इंग्लिश भी आ जाएगी। और इसको देख के घबराना नहीं है, बड़ा सीधा सवाल है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा सोडियम कंपाउंड, चारों सोडियम के है ना, इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो है ना, आपका दो तरह का पानी होता है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। उसको सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हम करते हैं ना, दो तरह की हार्डनेस होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, राइट। उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, और ये सोडियम सल्फेट। तो चारों में से क्या इस्तेमाल होता है जिससे आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हो? करेक्ट आंसर है इसका वॉशिंग सोडा, ठीक है बेटा। ये छोटी छोटी चीजें, सबके नाम, फॉर्मूले, ये याद रखना पड़ेगा। जैसे ये कॉस्टिक सोडा मैंने बताया, अगर मैं पूछ लूं कॉस्टिक पोटैश, तो कॉस्टिक पोटैश क्या है? KOH, ठीक है ना, KOH, ये है आपका कॉस्टिक पोटैश, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल वही था बिल्कुल हूबहू जो मैंने क्लास में कई बार कराया हुआ है। अगर आप चैनल पे प्लेलिस्ट देखोगे ना, वो सवाल मैंने बहुत बार कराया हुआ है, बहुत बार समझाया हुआ है। तो वो है आपका अगला सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। विगरसली मतलब बहुत, जिसको कहते हैं ना कि फटाफट से रिएक्ट करती है, ठीक है। और थोड़ी रिएक्शन आपकी ऐसी है, एक होता है स्लो रिएक्शन हो रही है, बड़ा फटाफट से रिएक्ट करती है, उसे कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, क्या बनाएगा? स्लेक्ड लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, बनाया स्लेक्ड लाइम, जिसका सॉल्यूशन कहाँ इस्तेमाल होता है? वाइट वॉश करने में, ठीक है जी। ये स्लेक्ड लाइम आगे रिएक्ट करता है किसी ए कंपोनेंट के साथ और कुछ बनाता है बी कंपोनेंट, ठीक है, जिसकी की लास्ट में क्या आती है? शाइनी फिनिश, वह शाइन जैसा आता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी? तो रिएक्शन हम लिखते हैं पहले, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ वरना रिएक्शन नहीं पता लग पाएगी आपको। देखो पहला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसके साथ कर रहा है? वाटर के साथ। क्या बनाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अभी अभी बताया था ना मैंने, लाइम वाटर भी कहते हैं इसको। ये है आपका स्लेक्ड लाइम, ये है क्विक लाइम, ठीक, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम। फिर वो क्या कह रहा है? दिस स्लेक्ड लाइम रिएक्ट्स विद कंपोनेंट ए। स्लेक्ड लाइम रिएक्ट करता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब आपका ये है वही ए कंपोनेंट, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से शाइनी फिनिश आती है,
ठीक है। शाइनी फिनिश आपकी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है जरा देखो, CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर कि आप स्लेग लाइम को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, लाइमस्टोन है, ठीक है, मार्बल भी है नाम इसका, कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही। तो ये सब नाम आपको पता होने चाहिए जिससे जाना जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका, वो आता नहीं आपका लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये वही वाला आपका क्वेश्चन था और ये मैंने बहुत बार कराया हुआ था, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस एक तरह का प्रोसेस होता है, पहली बात तो है ना, एक विधि है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके वो मूव करते हैं। बस क्वेश्चन में आपको जो पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। ये बेटा जो चार ऑप्शन दी हुई है ना, ये इसकी पूरी डायरेक्ट ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। क्या है ऑस्मोसिस, हम समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस में आपका, जैसे सपोज करो आपने देखा है कभी किशमिश आप घर में भिगो देते हो, अगर फूल जाती है ना, राइट। अच्छा, और उसके अलावा चलो अंडे वाला तो छोड़ो, किशमिश वाला एग्जांपल करते हैं, वही सही है। किशमिश अगर हम भिगो के रख दें पानी में, है ना, वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर जो है वहाँ पे क्या है, पानी नहीं है ना, वहाँ पे आपका हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। हाई कंसनट्रेटेड का मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट कम हो, पानी कम हो, बाकी चीज़ें ज़्यादा हो, ठीक है। और बाहर क्या था, कटोरी में पानी था, तो पानी जहाँ ज़्यादा होगा वहीं से जाएगा ना कम वाली जगह पे। तो जहाँ पानी ज़्यादा होगा वो फ्लो करके चला जाएगा वहाँ पे जहाँ पानी कम होगा। बस इतना ही है ऑस्मोसिस, कि जहाँ पानी की या वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन का मतलब कि कितने पानी के मॉलिक्यूल्स एक लिमिटेड से वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक सीमित वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक। ये होता है आपका कंसंट्रेशन, अगर हम बिल्कुल आम भाषा में समझे तो हायर कंसंट्रेशन जहां पानी ज्यादा होगा वहां से कहां जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन। तो पहले तो ये बात हो गई, तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 रह गया। अब बात आती है कि ऑस्मोसिस में एक चीज और है, किसके थ्रू होके जाएगा, थ्रू सेल वॉल, थ्रू फुली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं, झिल्ली को। वो फुली परमिएबल मतलब कि उसमें से कुछ भी पास कर जाए, कुछ भी चला जाए, इधर से उधर कोई भी आयंस ये वो कुछ भी चला जाए, पूरी तरह से संपूर्ण रूप से परमिएबल हो कि उसके अंदर ऐसे छेद हो, पोर्स हो कि कोई भी आ जा सके, ठीक है, चाहे सॉल्वेंट है चाहे सॉल्यूट है, वो आपका फुली परमिएबल कहलाएगा, ठीक है जी। लेकिन सेल वॉल आपका क्या है, आपको पता ही है, जो सेल होता है ना, बायो में आपने पढ़ रखा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना। एनिमल सेल में तो होता नहीं, प्लांट सेल में होता है आपका सेल वॉल, ठीक। तीसरा आपका जो है सेमी परमिएबल, जो मतलब कुछ चीज़ों को तो अलाउ करे क्रॉस करने के लिए उस मेम्ब्रेन से, झिल्ली में से, कुछ को नहीं। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है जहां पानी ज़्यादा होगा वहां से जाएगा, कहां पे, जहां पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ताकि सिर्फ पानी जाए बाकी कुछ ना चला जाए, तभी वो किशमिश आपकी फूल के बड़ी सी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, लास्ट वाला, हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स। ये इट्स पता किसके लिए, पानी के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, जहां उसकी कंसेंट्रेशन पानी की कम है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये डायरेक्ट डेफिनेशन थी बेटा और कुछ भी नहीं था, ठीक है, बहुत सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, इसको आप हीट करेंगे बेटा, लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे किसी बॉइलिंग ट्यूब में, वी ऑब्जर्व एमिशन ऑफ, एमिशन मतलब उस निकलना, किस चीज का निकलना, ब्राउन कलर के फ्यूम्स। जैसे आपको देखा नहीं भाप निकलती है, ठीक है, ऐसे ही ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। भाप तो हम उसे नहीं कहेंगे, भाप हम सिर्फ पानी के जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके लिए कहते हैं। आप देखो अगर कभी लैब में अगर आपने कभी देखा हो, या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपका हो सकता है रिएक्शन ऐसी होती हुई नजर आ रही होगी, है ना, ब्राउन कलर की कुछ चीज ऐसी गैस जैसी निकल रही है, कहीं कुछ, उसके लिए कहा जाता है फ्यूम्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउन गैस, बड़ा सीधा सा सवाल है, इन चारों में से बताओ भाई ब्राउन कलर की गैस कौन सी है। ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि ब्राउन कलर की गैस कौन सी है। दूसरी बात, यहां से जो गैस निकलेगी वो देखते ही पता लग रहा है कौन सी निकलेगी, NO3 ट्वाइस है, ये तो गैस नाइट्रिक ऑक्साइड निकल सकती है, तो ये गैस निकल सकती है। नाइट्रेट आपका आयन होता है और NO2, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, ठीक है बेटा। अब हो सकता है हमें ये ना पता हो सॉलिड लिक्विड गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये हमने पढ़ रखा है कि NO2 N2O, ध्यान है मैंने कहा था N2O लाफिंग गैस, है ना। इस तरह से मैंने कई सारी चीजें बताई हुई हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। तो NO2 आपका ब्राउन कलर की गैस होती है, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है क्वेश्चन में। तो यही है इसका करेक्ट आंसर, ब्राउन कलर की गैस
NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट। जो सिल्वर की चीजें होती है ना, सिल्वर का ब्रेसलेट हो गया, सिल्वर की कई तरह की चीजें, अंगूठियां होती हैं, कुछ भी जो भी है, वो आपका रिएक्ट करता है किसी चीज के साथ जिसकी वजह से काला पड़ जाता है। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, काला पड़ जाता है। किस चीज के साथ रिएक्ट करता है कि वो काला पड़ जाए? ये सवाल भी मैंने बेटा कराया हुआ है और मैंने फॉर्मूला बताया है। क्या बनता है वो? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, इसकी वजह से काला होता है। तो जाहिर सी बात है किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई? सल्फर के साथ, तभी ना सल्फाइड बनाएगा। सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बनाएगा, जिसके कारण वो काले काले रंग का हो जाता है। ठीक है, और उसको आप बड़े आसानी से साफ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप उसको बेकिंग सोडा का यूज करो, बिल्कुल नया हो जाता है। ये मैंने अपने चैनल पे बेटा लिंक बेकिंग सोडा की लाइफ हैक्स या बेकिंग सोडा के यूजेस के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर आप जाएं वो देखिए, चैनल पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा। आप ना यूट्यूब पे सर्च भी करोगे ना अगर बेकिंग सोडा लोरिका मैम, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, मेरा नाम लिखोगे अगर आप लोरिका मैम तो आपको पता लग जाएगा, वो वीडियो आ जाएगी, आप उसमें बड़े आराम से देख सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का आम मर्रा की जिंदगी में आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखो, यहाँ से आपका कनेक्ट हो रहा है। तो सारी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, हम ध्यान नहीं देते हैं बस, है ना। हमारी आसपास की चीजों में सब जगह साइंस है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। किस मेटल को इमर्स्ड मतलब डुबो के रखा जाता है? डुबो के रखा जाता है कहाँ? केरोसिन के तेल में। ठीक है, केरोसिन का तेल सबने सुन रखा होगा। ठीक है, वही है जो घर में इस्तेमाल नहीं करते, मशीनों में डालते हैं, वही होता है केरोसिन का तेल। अच्छा, टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, उसको प्रोटेक्ट करने, वो मेटल जो है ना केरोसिन के तेल में क्यों डाला जाता है? ताकि उसको आप प्रोटेक्ट कर सको और कहीं आग ना लगे। इसका मतलब मेटल हमारा रिएक्टिव है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से मेटल रिएक्टिव होते हैं। एस ब्लॉक वाले, ठीक है ना, एस ब्लॉक वाले में भी बड़ा जो सॉफ्ट मेटल्स हैं रिएक्टिव हमने पढ़ रखा है, कैल्शियम, सोडियम, वेनेडियम, मैग्नीशियम। पहली बात तो एस ब्लॉक में ये नहीं आता, ये बाकी तीन आते हैं। ठीक है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैंने बता रखा है, सोडियम को बड़ा सॉफ्ट होता है, उसको ऐसे ही काट देंगे हम तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, उसको आप सिंपल काट सकते हो, उसको आप उंगली से भी ऐसे ही तोड़ सकते हो, ऐसा मेटल है। मतलब हल्का सा आपने नाखून लगाया तोड़ दिया, वो अलग बात है, हाथ से उसको छूना नहीं चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर है बेटा सोडियम। सोडियम को आप केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हो ताकि वो रिएक्ट ना करे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत डरना बेटा, न्यूमेरिकल बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन होता है, कभी गलत नहीं होता अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है, बस मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स के लिए आप रेगुलरली पढ़ सकते हैं, चैनल पे क्लासेस चल रही है, राकेश सर ले रहे हैं, तो आप रेगुलरली पढ़िए आके। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन करते हैं अगला, न्यूमेरिकल, जो कि हमारा सीडीएस में आया था। बड़ा सिंपल सा सवाल था, मुश्किल नहीं था, तो सीधा सा सॉल्यूशन है बेटा। न्यूमेरिकल आपका देखिए क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूशन में पहली बात है दो चीज होती है ना, क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे अगर आपको चीनी का घोल बनाना है, नमक का घोल बनाना है, तो आप क्या करते हो, चीनी आपका सॉल्यूट है, नमक आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है? पानी। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। फिर इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, हमें पता लग गया सॉल्वेंट हमारा क्या है भाई? पानी है। ठीक है जी, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन क्या है उस सॉल्यूशन की? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है भाई, कितने पूरे पानी में, पूरे सॉल्यूशन में जो घोल बनाया उसमें कितना सॉल्यूट है ना, वो हुई इसकी कंसंट्रेशन। और कैसे बतानी है? मास बाय मास परसेंटेज। जैसे आप क्लास में परसेंटेज नहीं निकालते अपनी, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, वैसे ही है कि मास बाय मास मतलब दोनों चीज मास में होगी। कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेशन का मतलब कि कितना गाढ़ा है ना। देखो चाशनी बनाते हो ना आप, चाशनी में चीनी कम डालो पानी ज्यादा, तो चाशनी गाढ़ी नहीं होगी ना, चाशनी नहीं बनेगी, वो सिंपल घोल जैसा बनेगा। उसी में अगर आप चीनी ज्यादा करते जाओ, घोल तो आप बनाओगे, उसके बाद उसको पकाओगे, अगर वो चाशनी नहीं बन जाती है जैसे मिठाई की, तो वो आपका क्या है? वो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मतलब उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिसमें पानी ज्यादा हो वो क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हमने निकालना है मास बाय मास परसेंटेज और कंसंट्रेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है भाई? सॉल्यूट की। सॉल्यूट कितने ग्राम है? ये सॉल्यूट है हमारा 20 ग्राम। डिवाइड में क्या आएगा, इसको अगर मैं देखूं परसेंटेज तो क्या हो जाएगी बेटा? सॉल्यूट, इस पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, रुको आप कंफ्यूज नहीं होगे, पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। परसेंटेज कैसे आएगी?
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, इनटू 100। ठीक है बेटा। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20। यहां नीचे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सॉल्वेंट वाला मास लिख देते हैं, तो परसेंटेज आपकी गलत आएगी। सॉल्यूशन में दोनों चीजें बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, तो नीचे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल आएगा, यानी 180 + 20 200 इनटू 100, सीधे आ गया कितना, 10%। ये हो गई कंसंट्रेशन। बड़ा सिंपल सा, गलत होने की चांसेस ही नहीं थी, कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, है ना। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं बड़े सीधे साधे से, आपने गलत नहीं करना है इसको कभी, बड़े ध्यान से करना है। ठीक है बेटा, चलो अगले सवाल पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओर्स पे है, और ओर पे मैं बहुत क्वेश्चन आपको बार बार करा चुकी हूँ, है ना। ठीक है, एंड हमेशा कहती हूँ ओर के फॉर्मूले याद रखो, नाम याद रखो। चलो पहला क्या क्वेश्चन है जी, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, एल्यूमिनियम किससे बनता है? बहुत बार बताया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, कई पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने कराया था अपनी पीपीटी में क्वेश्चन, ठीक है, एल्यूमिनियम वाला। कॉपर ओर, नाम से पता लग रहा है भाई कॉपर तो नहीं होगा, मैग्नीज ओर ये भी कट गया, अब रह गया बॉक्साइट ओर और माइका ओर। माइका में एल्यूमिनियम होता है, लेकिन बेटा मैंने क्या बताया था, ओर और मिनरल में फर्क, जहां से आप ज़्यादा मात्रा में अगर आपका मेटल जो है या एलिमेंट आपका प्रेजेंट हो और आसानी से निकाल सको, उसे हम कहते हैं, उसे हम ओर मानते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर है इसका बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए जी, बनाया जाता है मतलब मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या है, इंडस्ट्री में ओर होता है ना, ओर से आप एलिमेंट निकालते हो। ठीक है, अलग अलग ओर्स हैं, किसी का कुछ है, जैसे आपने सिनेबार किसका किया हुआ है, सिनेबार, और लेड का किया हुआ है PBS, है ना, इस तरह से गलेना, सिनेबार आपका मरकरी का HGS, तो ये सब आपके क्या है, ओर, यहां से आप एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल? नॉन मेटल है, ठीक है, बट इज लस्ट्रस, उसमें चमक है। लस्ट्रस का मतलब क्या है, उसमें चमक है। एक ही एक्सेप्शन मैंने बताया हुआ है कि नॉन मेटल है लेकिन चमक है। ये भी नॉन मेटल हैं तो चारों नॉन मेटल, लेकिन चमक सिर्फ किस में है, आयोडीन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ आयोडीन हो गया, यहाँ बॉक्साइट ओर। ठीक है जी, अब एक और क्वेश्चन रह गया, उसके साथ हमारा CDS का जितना भी जो अभी रिसेंट पेपर आया था उसका केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद आपका सारा सॉल्यूशन CDS का केमिस्ट्री का कवर हो जाएगा। आखिरी सवाल है बेटा मेटल्स पे, मेटल्स की प्रॉपर्टीज पे। हमने बार बार पढ़ाया हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये चीज, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है, शीट्स में, परत में आप उसको पीट पीट के कन्वर्ट कर सको, वो क्या है आपका मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब वायर्स में खींच के उसकी तार बना सको भाई, ये है आपकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। अब देखते हैं कि क्या चारों मेटल है। हाँ, चारों मेटल है। ये क्या है, सोडियम, गोल्ड, ये गोल्ड का फॉर्मूला सिंबल है। ठीक है बेटा, ये क्या है, सीरियम, सीरियम, ठीक है, 58 एटॉमिक नंबर, F ब्लॉक में आता है। उसके बाद वो है आपका मरकरी, तो मरकरी तो लिक्विड है, क्या ही उसको पीटोगे, क्या ही उसको खींचोगे, शीट उसकी क्या ही बनाओगे, या तार क्या बनाओगे, वो तो हो गया कट। ठीक है जी, सोडियम मैंने बता दिया सॉफ्ट है, उसको भी नहीं कर सकते। रह गया गोल्ड, और ये गोल्ड का आपको पता है हर तरह का ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी, ऑर्नामेंट सब कुछ बनता है ना, तो कैसे बनेगा भाई, उसको आप अगर ये प्रॉपर्टी ना हो कि उसको शीट में कन्वर्ट कर सकें, है ना, या तार में कन्वर्ट कर सकें, ना तो गोल्ड की चेन बनेगी, ना गोल्ड का बिस्किट हो सकता। ठीक है जी, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या है, गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सॉल्यूशन CDS के पेपर का। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चों कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। ठीक, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जब बताते हैं तो हमें पता लगता है कि आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, तो लाइक शेयर करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो, बाकी बच्चों तक भी पहुँच सके। और सब्सक्राइब करके रखो बेटा चैनल को, ई एकेडमी एजुकेशन, और हमारा एक और चैनल है ई एकेडमी स्कूल। ठीक है, वहाँ पे आपको 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी, बड़े आराम से हर एक टॉपिक की। ठीक है, वो आप सब्सक्राइब करके रखिए दोनों चैनल, और ऐप डाउनलोड करके रखो ई एकेडमी ऐप की। ठीक है बेटा, उस पर आपके बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, आप जाइए तो देखिए, आपको पता लग जाएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।